और वही शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है और शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और दिल्ली चुनाव की रणनीति भी इस बैठक में तैयार हो सकती है। साथ ही साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि दूसरी जो लिस्ट है प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी की, वो उस पर भी मंथन हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकता है। और आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर के यह बैठक अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ जो दूसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को लेकर के अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इस पर भी मंथन हो सकता है। दूसरी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। और शाम 6 बजे एक अहम क्रूशियल मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की। सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम सीधे आपको प्रिया के पास लिए चलते हैं। प्रिया, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक है तो बैठकों का दौर भी चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो आज सीएचसी की शाम 6 बजे जो है बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और साथ में देखिए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह और अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिल्ली चुनाव में धुआंधार प्रचार करती हुई अब बीजेपी तो नजर आएगी ही, साथ ही देखिए पीएम मोदी अमित शाह भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और सीएम योगी भी हो सकते हैं स्टार प्रचारक। और साथ ही बीजेपी जल्दी जारी कर सकती है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अगर हम बात करें चुनावी माहौल दिल्ली में जो देखने के लिए मिल रहा है तो पूरी दोनों ही पार्टियां, क्योंकि जो चुनावी टक्कर देखने के लिए मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की देखने के लिए मिल रही है, तो दमखम के साथ वो मैदान में है। वहीं अगर हम बात करें तो सुबह देखिए कोर ग्रुप की बैठक जो है बीजेपी की हुई थी, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में दांव लगाती हुई बीजेपी अपना नजर आएगी, क्योंकि कड़ी टक्कर देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वही मंथन होगा कि आखिर सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन सा होने वाला है, उस पर भी वो मंथन कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। और सूत्रों की माने तो आज दोबारा से बीजेपी की लिस्ट आ सकती है कि चुनावी मैदान में किसको वो उतारने जा रही है। तो देखना होगा कि अब की बार कड़ा मुकाबला जो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में देखने के लिए मिल रहा है, तो आखिर कौन से वो दिग्गज चेहरे हैं जिन पर बीजेपी अपना दाव लगाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रिया, और आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच जो बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। नड्डा के घर मीटिंग में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बची हुई सीटों के उम्मीदवार का जल्द होगा ऐलान। बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। नड्डा के घर मीटिंग में गृह मंत्री भी मौजूद रहे, वही बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बची हुई सीटों के उम्मीदवार का जल्द होगा ऐलान। और वही प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। केवल संगठन पर चर्चा हुई। माननीय अमित शाह जी ने और माननीय नड्डा जी ने हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया चुनाव में कैसे हमको काम करना है। और बीजेपी के संकल्प पत्र पर मनोज तिवारी का बयान, 2-3 दिन में घोषणा पत्र आ जाएगा। मनोज तिवारी ने कहा, हम जनता को सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं। वही घोषणा पत्र को लेकर के
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घोषणा संकल्प पत्र पर मनोज तिवारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में घोषणा पत्र आ जाएगा। हम जनता को सारी सुविधा देने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। उन्होंने कहा कि हम जनता को सारी सुविधा देने जा रहे हैं। घोषणा पत्र 2-3 दिनों में आ जाएगा। ये एक बहुत शुभ सूचना है। वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी ने इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं दी हैं देश को। हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। 2-3 दिन में हमारा भी मैनिफेस्टो आएगा, जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं। और आगामी दिल्ली चुनाव में धुआंधार प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। सीएम योगी भी हो सकते हैं स्टार प्रचारक। बीजेपी जल्द ही जारी करेगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जल्द जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का भी नाम शामिल हो सकता है। सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ी है। प्रिया, भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी करेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ सीएम योगी के भी नाम होने की चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। हर तरीके से हर दाव पेच लगा रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीता जाए। और जिस तरीके से देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जब जारी हो रही है तो खुद देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह का भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम है, जेपी नड्डा का नाम है और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को लुभाना है, अपने किए हुए कामों को गिनवाना है और किस तरीके से देखिए वोट बैंक को मजबूत करना है, जोड़ना है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जिसको लेकर देखिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और जिस तरीके से देखिए मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी योजनाएं धरती पर जो है दिल्ली वासियों के लिए लाई जाएगी, उन पर भी देखिए पैनी नजर बनी हुई है। और साथ ही देखिए आम आदमी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो वो भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। तो देखना होगा कि अब की बार की जो ये टक्कर है काफी बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है कि अब की बार बम्पर जीत दिल्ली में होने जा रही है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। और वहीं आपने सनातन सेवा समिति बनाई है। सनातन सेवा समिति के सदस्यों की घोषणा, कनेंद्र भारद्वाज को राज्य प्रभारी बनाया गया है, विजय शर्मा को समिति प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जितेंद्र शर्मा होंगे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जिसमें सरदार राजेंद्र सिंह होंगे प्रदेश उपाध्यक्ष। ब्रजेश शर्मा बने प्रदेश संगठन मंत्री, मनीष गुप्ता, सरदार राजेंद्र सिंह और दुष्यंत शर्मा प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। जितेंद्र शर्मा जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति बनाई है। सनातन सेवा समिति के सदस्यों की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं कनेंद्र भारद्वाज को राज्य प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ विजय शर्मा को समिति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सनातन समिति की सेवा के जो तमाम सदस्य हैं उनके कुछ इस प्रकार से नाम है। इसमें जितेंद्र शर्मा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, सरदार राजेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें ब्रजेश शर्मा प्रदेश संगठन मंत्री होंगे, मनीष गुप्ता, सरदार राजेंद्र सिंह, दुष्यंत शर्मा। आपने सनातन सेवा समिति बनाई है जिसके ये तमाम सदस्य हैं। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपको कंचन के पास लिए चलते हैं। कंचन, आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति बनाई है, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? कौन कौन से इसके सदस्य हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है इस साल तो वो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देंगे। और कुछ दिन पहले ये भी तस्वीर निकल के सामने आई थी कि बीजेपी के जो कुछ, अगर बात कर ली जाए मंदिर प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। यानी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अब सनातन संस्कृति को लेके आगे बढ़ी और शायद यही वजह रहती, बाबा हनुमान हो या फिर प्रभु श्री राम, हर किसी को साथ लेके चल रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति बना दी गई है और जिसकी बागडोर अगर बात की जाए तो घनेंद्र भारद्वाज को राज्य प्रभारी बनाया गया है। ये वही घनेंद्र भारद्वाज हैं जो लगातार चैनलों पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया को रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं और पूरी तरीके से कट्टरता के साथ और निष्पक्षता के साथ वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो विजय शर्मा को समिति प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी दिल्ली प्रदेश का समिति का अध्यक्ष किया गया। जितेंद्र शर्मा को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, सरदार राजिंदर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। ब्रिजेश शर्मा को प्रदेश संगठन मंत्री, मनीष गुप्ता, सरदार राजिंदर सिंह और दुष्यंत शर्मा को सचिव बनाया गया। यानी अब सनातन सेवा समिति के माध्यम से और भी ज्यादा मजबूती के साथ सनातनियों के बीच में, पुजारियों के बीच में आम आदमी पार्टी पहुंचेगी, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय रह चुका है। सनातन सेवा समिति के जरिए एक अलग स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी को देखने को मिली है। कंचन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।